तो हम लोग एक्सेल का पेज लेआउट टैब देख रहे हैं। पेज लेआउट टैब में देखें तो आपके थीम सेक्शन, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, सीट ऑप्शन, अरेंज सेक्शन है ये। तो पहला हमारा थीम सेक्शन है। थीम सेक्शन में थीम का ज़्यादा प्रभाव पावर पॉइंट में दिखता है। फिर भी अगर आप यहाँ थीम जाएँ और आप यहाँ से कोई भी थीम चुनते हैं तो आपको टेक्स्ट जो आपने थीम चुनी है उसके हिसाब से अलग दिख जाएगा। देखिए इससे यहाँ बदलाव हो गया हमारा। मैं और कोई थीम लेता हूँ, जैसे देखें तो यहाँ चेंज आपको दिखता है। ये थीम से आप कलर वगैरह भी ले सकते हैं। ज़्यादा इफेक्ट कलर का दिखेगा नहीं, चूँकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्राफिक्स होता नहीं है। फ़ॉन्ट का आपको दिख सकता है इफेक्ट यहाँ पे, चूँकि फ़ॉन्ट लिखा तो है यहाँ पे, आप जैसा फ़ॉन्ट लेंगे उसके हिसाब से दिखने लगेगा। ऐसे इफेक्ट आप ले सकते हैं। तो ये विकल्प दे रखा है कि आप थीम चाहें तो एक अपने जो भी आपने सीट में टेक्स्ट लिखा है उसके थीम दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। जो भी मैंने थीम दी है बेसिक थीम ही अच्छी है। अब यहाँ आते हैं जो हमारे काम शुरू होते हैं यहाँ मार्जिन कमांड से। देखिए पहले मार्जिन तुम पढ़ा है, पहले हमने वर्ड में पढ़ा है मार्जिन। ये आप मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया। पहले हम प्रिंट एरिया को पढ़ते हैं। प्रिंट एरिया कमांड क्या है कि आपकी सीट देखें, जैसे इसमें हमारे कुल मिला के 41 रिकॉर्ड्स हैं। अगर हम कंट्रोल P करें यहाँ पे देखें तो आपके ये कुल 2 पेज में जा रहा है, 41 रिकॉर्ड जा रहे हैं जो। अच्छा, प्रिंट में यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा है ना, बॉर्डर लगा लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। हमने क्या पूरा सेलेक्ट किया और यहाँ हमने लगा दिया बॉर्डर। होम से जाके बॉर्डर लगा दिया, ऑल बॉर्डर कर दिया, तो समय बॉर्डर लग गया ही है। अब यहाँ देखिए मुझे 41 रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे मान लीजिए केवल इसमें से 9 रिकॉर्ड का ही प्रिंट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, प्रिंट एरिया में जाते हैं। पेज लेआउट में प्रिंट एरिया कमांड है, सेट प्रिंट एरिया। तो अब क्या होगा, हमारे उतने भाग का प्रिंट आउट आएगा जितना हमने चुना है। कंट्रोल P हम करेंगे तब केवल 9 रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप शुरू से रिकॉर्ड लें, आप 20 से ले सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से ले लिया है, मुझे इतना वक्त प्रिंट चाहिए। प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, और हम कंट्रोल P कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा केवल वही भाग आ रहा है। ये प्रिंट एरिया का मतलब क्या, आप सीट का कितना भाग प्रिंट करना चाहते हो वो भाग आप यहाँ से चुन के सेट कर देते हैं। क्लियर करना चाहते हैं प्रिंट एरिया तो क्लियर कर लीजिए यहाँ से ये। और देखिए यहाँ पे जिसने प्रिंट एरिया लिया, यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया हम कर चुके हैं कि ऑलरेडी है। और बाद में 9 के बाद मुझे ये 10 के बाद रिकॉर्ड चाहिए। ये 10 से 14 मुझे नहीं चाहिए, मान लीजिए मुझे 15 चाहिए। तो हमने 15 से 20 किया और प्रिंट एरिया में गए तो एक ऑप्शन ऐड टू प्रिंट एरिया आता है। मतलब जो पहले है वो तो रहेगा, साथ ही ये भी आज उसमें जुड़ जाएगा। हमने ये कर दिया है। अब अगर कंट्रोल P कर रहे हैं तो अब देखिए ये पहला पन्ना हो गया और ये आपका दूसरा पन्ना हो गया जो हमने बाद में लिया था, वो भी हमारा प्रिंट एरिया में जुड़ सकता है। यानी आप मल्टीपल अलग अलग भाग भी प्रिंट एरिया में जोड़ सकते हैं प्रिंट करने के लिए। अब मार्जिन का यूज प्रिंट एरिया में ही होता है। तो आपने जितना भाग प्रिंट निकालना है आप उसका मार्जिन, जैसा हम वर्ड में करते हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे कितनी मार्जिन छोड़नी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मार्जिन में गए, यहाँ देखिए सब ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें कस्टम मार्जिन ले लें यहाँ से, और ये मार्जिन टॉप बॉटम जैसा चाहे सेट कर सकते हैं आप, जैसे हम वर्ड में करते थे। ओके कर दिए से हमने। और ये मार्जिन ऐसे ओरिएंटेशन हमारा है। पोर्ट्रेट आपका लंबाई में है और ये विड्थ में लैंडस्केप होता है, ये लैंडस्केप विड्थ में आपका हो जाएगा। ये काम हम प्रिंट के दौरान कर सकते हैं। सब प्रिंट करने जाएं तो ऑप्शन वहाँ भी होते हैं। जगह से आपका अभी पोर्ट्रेट है, ये देखें यहाँ पे ओरिएंटेशन हमारा है, यहाँ पे लैंडस्केप दिखा है, हम यहाँ से पोर्ट्रेट कर सकते हैं, ये हमारा चेंज हो जाएगा। यानी ये सेटिंग प्रिंट आउट के दौरान कर सकते हैं। ऐसे मार्जिन यहाँ भी दे रखा है, आप कस्टम मार्जिन जाएँ यहाँ से, देखिए मार्जिन के ऑप्शन वही हैं जो आपके पेज मार्जिन पेज लेआउट टाइम में थे, आप यहाँ से कर सकते हैं। और एक देखें यहाँ पे प्रिंट के दौरान आप देखें ये किनारे बॉक्स में लेफ्ट साइड नीचे दिखेंगे यहाँ पे मार्जिन यहाँ बना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे जो मार्जिन सब दिखाई देने लगती हैं। आप यहाँ से मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं। यानी ऑप्शन प्रिंट के दौरान उपलब्ध है। फिर भी बेटर है कि आप उस दौरान ही कर लें। कई बार प्रिंट निकालने में आप चीज़ों को भूल जाते हैं तो बेहतर वहाँ से कर लें। अगर भूल गए तो आप यहाँ से कर सकते हैं इस काम को। मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज का मतलब आप किस साइज प्रिंट आउट चाहते हैं तो मोस्टली A4 ही होता है। जनरली इसका यूज ऑफिस में कम ही होता है। प्रिंट एरिया हम समझ चुके हैं। ब्रेक, पहले मैं प्रिंट एरिया में क्लियर कर देता हूँ। ब्रेक का मतलब क्या, पेज कहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं, प्रिंट आउट पेज में आएगा। जैसे मुझे मान लीजिए कि 10 रिकॉर्ड के बाद जो बाकी चाहिए अगले पन्ने में चाहिए, युवराज सिंह जो लिखा है इसके अगले पन्ने में चाहिए, तो हम काम ब्रेक में गए और क्या कर दिया, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो हमारा पेज क्या है, ब्रेक हो गया है। अब हम जाएंगे फाइल में और प्रिंट में जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपके 4 पन्ने बन गए हैं। सीरियल नंबर एक अगला पन्ना बन गया है, ये अलग पन्ना, ये अलग पन्ना, ऐसा बन गया हमारा ये। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आप जब भी ब्रेक करें तो बेटर है कि आप पूरा का पूरा एक रो सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं प्रिंट एरिया में फिर से गया, क्लियर किया मैंने और मैंने ब्रेक को रिमूव किया। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जिस रिकॉर्ड से मुझे करना है हम क्या करेंगे,
उस पूरी रो को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ से 9 नंबर रो को सिलेक्ट कर लिया है और अब जा रहे हैं ब्रेक में, पेज ब्रेक, और अब जा रहे हैं फाइल में, प्रिंट। अच्छा भी ठीक नहीं हुआ है, देखिए फिर से देखते हैं इसे। यहाँ ब्रेक में जाके रीसेट करते सारे पेज ब्रेक हमारे हट जाएंगे, नए सिरे से करते हैं। ये रिकॉर्ड नंबर 10 को हमने सेलेक्ट किया, ब्रेक में गए, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब जा रहे हैं कंट्रोल P। अब देखिए नौ रिकॉर्ड यहाँ इस पन्ने में आया है और बाकी हमारे अगले पन्ने में आ गए हैं। ये आप कहीं ब्रेक लगा सकते हैं। देखिए मैं एक ब्रेक और लगा रहा हूँ जिसमें 25 के बाद ये हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे बेटर क्या आप पूरी रो सेलेक्ट कर लें, ज़्यादा अच्छा ब्रेक करना होता है। क्या होगा, उस रो के ऊपर के जो रिकॉर्ड हैं एक पन्ने में आएंगे, उसके बाद अलग पन्ने में आएंगे। ये हमने ब्रेक किया और इंसर्ट पेज ब्रेक कर दिया। अब कंट्रोल P करेंगे तो आप देखेंगे 3 पन्ने आपके हो गए हैं। ये पहला पन्ना, ये दूसरा पन्ना, ये तीसरा पन्ना, इस तरह पन्ने आपके बन गए हैं। तो मैंने ब्रेक समझ लिया। ये बैकग्राउंड का मतलब आप कोई इमेज बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी आपका हल्का सा लोगो है, जैसे वाटरमार्क हम कर लेते हैं वर्ड में, तो आप यहाँ वाटरमार्क तो चूंकि ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में गए, यहाँ से आप कोई फाइल अपने कंप्यूटर की ले सकते हैं या आप ऑनलाइन कोई फाइल सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर के ले रहा हूँ, मैंने ब्राउज किया और यहाँ से कोई भी फाइल हम ले लेते हैं। जिसमें नहीं फाइल ले लिया, इंसर्ट कर दिया, तो ये फाइल हमारे बैकग्राउंड में ऐसे आ जाएगी। ये फाइल हमारी जो है यानी इमेज आ गई है बैकग्राउंड पे। आप जब चाहें इसको हटा सकते हैं, डिलीट बैकग्राउंड करेंगे, हट जाएगी हमारी इमेज। ये हम डिलीट कर दिया, हमें नहीं चाहिए बैकग्राउंड। जनरली लोगो वगैरह ही ठीक रहते हैं, सामान्य पिक्चर लगाने का कोई मतलब बैकग्राउंड में होता नहीं है। प्रिंट टाइटल कमांड, इसका काफ़ी यूज है। जैसे अभी देखें हो क्या रहा है, हम कंट्रोल P कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका, ये पहले पन्ने में तो हेडिंग आ रही है, दूसरे पन्ने में जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई हेडिंग हमारी नहीं है, तो मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये क्रमांक नाम कहाँ पे है। ये तो खैर कम रो है, हमें याद है, कम कॉलम है। ज़्यादा कॉलम में डाउट हो जाता है कि कौन सा जो रिकॉर्ड है, वैल्यू है, किस पर्टिकुलर कॉलम के लिए है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारी हेडिंग है ये हर पन्ने में प्रिंट होके आए। तो टाइटल को प्रिंट करने का कमांड प्रिंट टाइटल से होता है। आप रो का टाइटल चाहते हैं, कॉलम का टाइटल चाहते हैं, ग्रिड लाइन चाहते हैं, प्रिंटिंग कई जो सेटिंग्स हैं आपको प्रिंट टाइटल से मिल जाती हैं। देखें प्रिंट टाइटल में हम गए यहाँ पे, तो पहले प्रिंट एरिया जो कि हम वहाँ से करते थे, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अभी प्रिंट एरिया तो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। रो टू रिपीटेड टाइप, देखें ऑप्शन ये, आप यहाँ पे रो लिख सकते हैं। जैसे पहली रो मुझे हर पन्ने में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, लिखा $1 $1 कर दिया। ऐसा कॉलम भी लिख सकते हैं आप। ग्रिड लाइन चाहे तो लगा सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, किस क्रम में पेज को लेगा। जनरली पेज क्या है, नीचे लेता है, फिर इसके बाद ऊपर जाता है, ऐसे पेज लेता है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। किस तरह करें, पहले बाएं साइड पूरा कर दे, फिर इसके बाद नीचे आए, समानते ही रहते हैं, इसको बदल नहीं रहे हैं। अब अगर आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करें तो क्या देखेंगे, ये आप ध्यान देंगे, पहला पन्ना रहा, ये हेडिंग आई है ऊपर, दूसरा पन्ना हेडिंग यहाँ भी आई है, तीसरा पन्ना हेडिंग यहाँ भी आई है। तो रो कॉलम हेडिंग हम यहाँ से ला सकते हैं। फिर देखते हैं इसको, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ और ये अभी लिखा हुआ है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये लिखना भूल जाता है कि डॉलर लगा के हम लिख सकते हैं रो नंबर, लेकिन लिखने में दिक्कत है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे बगल में सिंबल बना है, या आप यहाँ जाएँ, देखिए आप सीधा यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो भी यहाँ पे हमारा आपका यहाँ से वैसे नहीं आएगा। ये बगल में सिंबल बना है, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो क्या देखें, छोटा तीर बना है। आप जिस भी रो को टॉप में चाहते हैं, जिसमें मुझे फर्स्ट रो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस तीर को लेकर 1 के पहले और क्लिक कर दिया, तो देखें ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा हमारा। अब अगर हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, ये देखिए पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना। क्या आज नहीं चल रहा है क्या कुछ का?